सेक्शन 2 यहाँ पे हम करने वाले हैं, सेट 2, जिसमें आज हम करेंगे हाँ क्वेश्चन जो कि बेस्ड रहेंगे रेशियो के ऊपर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन नाउ। सो हियर इज द क्वेश्चन 1। सो जल्दी से आप रीडिंग ले लो। चलिए शुरू करते हैं। सो द बोट कवर्स 216 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 6 hours, and the ratio of the downstream speed of the boat to the speed of the stream is 5:1. Find the time taken by boat to cover 144 किलोमीटर, still what? ओके, सो अब हमें हमें बताना है कि कितना टाइम जो है बोट लेगी 144 किलोमीटर स्टिल वाटर में। ओके, तो चलिए निकालते हैं। सो सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, अप स्ट्रीम में जो हमें अप स्ट्रीम की स्पीड यहाँ पे निकालनी है। सो 216 हमें डिस्टेंस यहाँ पे दे रखा है। ओके, बाई 6 हम करेंगे। सो यहाँ से हमें कितना मिलेगा, 3 टाइम देन 6 टाइम, तो 36 किलोमीटर पर आवर हमें यहाँ से अप स्ट्रीम स्पीड हमें मिल जाती है। देन जो रेशियो हमें यहाँ पे दे रखा है डाउन स्ट्रीम स्पीड का एंड आपका जो है स्ट्रीम का, कितना दे रखा है, स्पीड का रेशियो है 5:1। राइट, सो हमें यहाँ पे क्या चाहिए होगा, हमें चाहिए होगा वी की, बोट की स्पीड चाहिए होगी। तो बोट की स्पीड हमें कैसे मिलेगी, तो देखो यहाँ पे अगर ये 1 है और डाउन स्ट्रीम अगर 5 है उसका रेशियो, तो हमारी जो बोट की स्पीड का जो रेशियो होगा वो हमारा यहाँ पे 4 होगा। ओके, सो जैसे हम यहाँ पे इसे 5x मान रहे हैं, इसे x मान रहे हैं, एंड दिस इज 4x। ओके, सो यहाँ पे हमें दे रखा है तो टाइम हमें बेसिकली बताना है। तो 144 बाय, आप क्या करेंगे, वेट अ मिनट, ये रेशियो हमें दे रखा है, ठीक है, हमें पहुंचना कहाँ तक है, एग्जैक्ट वैल्यू हमें क्या दे रखी है यहाँ पे, हमें दे रखी है अप स्ट्रीम स्पीड की, हमें एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे दे रखी है। सो यहाँ पे हमें बोट की रेशियो हमें मिल जाती है। देन यहाँ पे अगर हम देखें तो इसकी इक्वेट हमें रखना पड़ेगा अप स्ट्रीम की जो स्पीड रहेगी उसका रेशियो। अगर 4x हमारी बोट की स्पीड है, x हमारी स्ट्रीम की स्पीड है, तो अप स्ट्रीम स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा आपका, 3x हो जाएगा। सो 3x इज इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर। जब आप इसको काटोगे तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, ये 1 टाइम एंड देन 2 टाइम, तो 12 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। तो यहाँ से आप सबका निकाल सकते हो, जस्ट हमें चाहिए क्या, बोट की स्पीड चाहिए, तो आप बस मल्टीप्लाई कर दो बाई 12। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर। ओके, स्पीड हमें मिल गई बोट की। अब 48 किलोमीटर पर आवर जब हम करेंगे, डिस्टेंस हमें 144 दे रखा है, ये हमारी स्पीड, हमें टाइम मिल जाएगा। तो ये कितना टाइम जाएगा इसका, 3 टाइम जाएगा, तो 3 आवर्स हमें यहाँ से हमारा आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन सी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब जल्दी से इसकी रीडिंग लेंगे, सॉल्व करेंगे। Okay, so the time taken by boat to cover 100 kilometer downstream is equal to the time taken by the same boat to cover 50 kilometer upstream. Then find the ratio of the speed of the boat in still water to the speed of the stream. Okay, so हमें यहाँ पे क्या है, जो है टाइम जो लिया गया है, कितने टाइम टेकन बाई बोट टू कवर 100 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, जो कि बराबर है किसके, जो टाइम लिया गया है सेम बोट ने ही 50 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने के लिए, जो कि क्या दे रखा है, हमें इक्वल दे रखा है यहाँ पे हमें टाइम। चलिए उम, 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 तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, देखिए 100 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने के लिए, तो यहाँ पे स्पीड हम क्या ले लेते हैं, देखो डाउन स्ट्रीम जाने के लिए V+S हम करते हैं। ओके, जो कि क्या है, बराबर है किसके, अप स्ट्रीम के, तो ये कितना कवर कर रहा है, 50 किलोमीटर, V-S। तो ये कुछ हमें यहाँ पे दे रखा है। ओके, तो ये तो आपका 1 टाइम, ये आपका कट जाएगा 2 टाइम,
सो जब आप इसे कर रहोगे, सो ये कितना हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा v+s = 2v - 2s। सो ये v इधर आ जाएगा, तो ये तो v, सॉरी, सो v कितना हो जाएगा यहाँ से, ये आपका 3s हो जाएगा। ओके, बेसिकली यहाँ से हमें जो v और s का जो रेशियो मिलेगा यहाँ से 3/1 मिल जाएगा। ओके, तो यही हमसे पूछा था ना इसने कि हमें रेशियो ही तो बताना था, कि रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, जो कि हमारा ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। रेशियो ऑफ द डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट टू द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 5:4। तो डाउन स्ट्रीम एंड बोट की स्पीड का हमें क्या दे रखा है, रेशियो, जो कि क्या है 5:4। देन द हमें दे रखा है द टोटल टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर 300 किलोमीटर इन स्टिल वाटर एंड 500 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू, हमें दे रखा है 35 आवर्स। ऑल राइट। सो यहाँ से देखिए, तो 300 किलोमीटर हमें दे रखा है टाइम, मतलब टाइम हमें दे रखा है बेसिकली। तो यहाँ पे 300 किलोमीटर से जब हम किधर जाएंगे, स्टिल वाटर में, तो स्टिल वाटर में तो इसे 4x ही लेंगे, प्लस हमें क्या दे रखा है यहाँ पे 500 किलोमीटर, किसमें, डाउन स्ट्रीम में। तो डाउन स्ट्रीम में हमें यहाँ पे कितना दे रखा है 5x, जो कि किसके बराबर है, 35 आवर्स के बराबर है। ओके, नेक्स्ट, जब आप जो है इसका एलसीएम लोगे तो यहाँ से कितना एलसीएम आ जाएगा, इतना ही दे रखा है ना। तो जब जब अच्छा देखो, यहाँ से इसको काटोगे तो कितना बारी जाएगा ये, सो 4 से जाएगा आपका 7 टाइम, देन आपका 4 से जाएगा 5 टाइम, ये कितने से जा रहा है, 100 टाइम। ठीक है, तो अब इसके बाद में एक्स, ठीक है, सो ये कितना हो जाएगा 175 = 35। तो इससे आप जब कट करोगे तो ये आपका चला जाएगा 5 टाइम, तो x आपका आ जाएगा यहाँ से 5। सो हमें क्या निकालना है, फाइंड द अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट। वेट अ सेकेंड। सॉरी, सो ये आ गया, तो हमें क्या चाहिए, अप स्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट। तो अप स्ट्रीम हम निकालेंगे क्योंकि ये 5 है, ये हमारा यहाँ पे 5x है, 4x है, तो यहाँ से हमें निकालनी है अप स्ट्रीम। तो पहले हम निकालेंगे अ, अपनी जो है स्ट्रीम की। सो ये जो कि x है एंड यहाँ से अप स्ट्रीम की, तो ये हमारे को दे रखा है 4x, ये x है तो ये 3x हो जाएगी। सो इसका आप 5 टाइम करोगे तो कितना हो जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू 5 दे रखी है ना। तो ये हमें 15 किलोमीटर पर आवर हमें यहाँ से इसकी स्पीड मिल जाएगी, तो ऑप्शन डी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट करते हैं, इसको करेंगे। सो द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस along with the stream and the same boat cover the same distance against the stream, तो इन 1:1, 1:3। ओके, ये रेशियो दे रखा है हमें यहाँ पे, टाइम का दे रखा है, ठीक है। किस किस का दे रखा है, जब अलोंग द स्ट्रीम जाता है, विद द स्ट्रीम एंड अगेंस्ट द स्ट्रीम जब जा रहा होता है, तो यहाँ पे हमें 1:3 हमारा इसका रेशियो दे रखा है। सो हमें फाइंड करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर टू द स्ट्रीम, ठीक है। तो हमें v/s की स्पीड का हमें चाहिए रेशियो। ओके जी, तो टाइम हमें दे रखा है
एंड यहाँ पे हमें बोला हुआ है डिस्टेंस, जो कि क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट दे रखा है डिस्टेंस। जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, जो टाइम का जो रेशियो होता है वही किसके इक्वल होता है, स्पीड के इक्वल होता है। सो अगर ये 1 है ये 3 है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो हमें वी की मिल जाएगी, कितना हो जाएगा, 4, 4/2, 2 हमें ये मिल जाएगी, ये यहाँ पे 2 हमें मिल गई। देन वी, अब हमें स्ट्रीम की चाहिए होगी, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 एंड 2 से उसको डिवाइड करोगे तो आपको यहाँ से 1 मिल जाएगा। 2:1 हमारी इसकी क्या आ जाएगी, रेशियो आ जाएगी। रेशियो क्या होता है, हमेशा सेम रहता है। चलो नेक्स्ट करते हैं, जल्दी से करेंगे। अच्छा, इसका ऑप्शन यहाँ पे लिखा है तो देख लेना। चलो, रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट ए इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज, बोट ए इन स्टिल वाटर एंड बी इन स्टिल वाटर कितना दे रखा है, इतना। सो हमें स्पीड का रेशियो दे रखा है बोट ए का एंड बोट बी का, कितना दे रखा है, 5:4 दे रखा है। ओके, देन द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ करेंट एंड डाउन स्ट्रीम स्पीड हमें कितना दे रखा है बोट ए का, 1:6। ऑल राइट, सो यहाँ पे बोट ए का ही दे रखा है, हमें इधर ही लिख लेते हैं, ठीक है। सो डाउन स्ट्रीम, सॉरी करेंट का एंड, चलो कोई दिक्कत नहीं है, डाउन स्ट्रीम एंड आपका स्ट्रीम का। तो ऐसे ऐसे कंफ्यूज नहीं हो जाना, ये स्पीड के लिए मैंने यहाँ पे ले रखा है। ओके, तो यहाँ पे स्ट्रीम का और उसका हमें रेशियो दे रखा है, कितना दे रखा है, अ, ये हो जाएगा 6:1। ओके, देन इफ द बोट ए कवर्स 80 किलोमीटर अप स्ट्रीम, बोट ए जो है 80 किलोमीटर अप स्ट्रीम कवर करता है, तो को यहाँ पे ये जो है हमें क्या दे रखी है, बोट की स्पीड दे रखी है, ये हमारी स्ट्रीम की है। तो जब आप देखोगे ना, इनको सब्ट्रैक्ट करो तो हमें रेशियो किसका मिल जाएगा, डाउन स्ट्रीम स्पीड का, सॉरी अप स्ट्रीम स्पीड का, जो कि क्या रेशियो यहाँ से आ जाएगा हमारा, 4 आ जाएगा। इसको 4x मान लेते हैं, ये 6x, ये x हो जाएगा, ठीक है। एंड दिस इज हमारा 5x एंड ये हमारा 4x है। देन इफ आप बोट ए, ओके ये तो हो गया, 480 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 4 आवर्स। तो इसने बोला है 4 आवर्स में कवर करता है, तो यहाँ से हमें इसकी एग्जैक्ट स्पीड पता चल जाएगी, जो कि कितनी हो जाएगी, 20 किलोमीटर पर आवर। इसको किसके इक्वेट रख देंगे, इसके इक्वेट रख देंगे। सो 20 किलोमीटर पर आवर यहाँ पे रखा, जब इसको इससे काटोगे तो यहाँ पे 5, तो हमें एक्स की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, एक्स इज इक्वल टू आपकी 5 मिल गई। तो अब उसको पुट कर देंगे, तो हमें चाहिए क्या, फाइंड द डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट बी की, हमें क्या चाहिए, डाउन स्ट्रीम स्पीड। ओके, तो देखो करंट की जो स्पीड है ना, सॉरी, करंट की जो स्पीड है, मतलब एक दो वोट हैं, लेकिन करंट तो सेम है ना, स्ट्रीम तो सेम ही है यहाँ पे। तो करंट की कितनी दे रखी है, करंट की यहाँ से हमें 5 दे रखी है, 5 किलोमीटर पर आवर दे रखी है करंट की स्पीड हमें। और ये कितनी दे रखी है बी की, बोट, बी बोट की कितनी स्पीड दे रखी है हमें यहाँ पे, ये हमें दे रखी है 20 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं डाउन स्ट्रीम स्पीड, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो 20 + 5 कितना हो जाएगा, 25 किलोमीटर पर आवर आपकी, जो है बोट वी की आपकी डाउन स्ट्रीम स्पीड आ जाएगी। तो ऑप्शन बी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ा यहाँ पे मैंने सब कुछ मिक्स कर दिया है तो, एंड आई थिंक बहुत ही इजी सा था, तो क्लियरली समझ आ गया होगा। ओके, एंड बता देना, लाइक क्या ही बताओगे तुम। नेक्स्ट, इसको करते हैं। तो the time taken by boat V, the the time taken by boat to cover 180 kilometer upstream is equal to the time taken by the same boat to cover 300 kilometer downstream. ओके, तो यहाँ पे टाइम क्या है, हमें दोनों जो बोट है उसका सेम दे रखा है, जब इतना किलोमीटर इसमें कवर करती है, तो 180 किलोमीटर जब आप स्ट्रीम जाती है, मतलब कि V+S ले लेते हैं। अरे यार क्या ही कर रही हूँ मैं, इरेजर,
वी माइनस एस होएगा। क्या क्या हो रहा है ये आज। सो वी माइनस एस किस में जा रही है, अप स्ट्रीम में, कवर कर रही है, ओके। तो ये टाइम हो गया अप स्ट्रीम का, जो कि किसके बराबर है, इज इक्वल टू द सेम बोट कवर कर रही है कितना, 300 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में, मतलब वी प्लस एस। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है रेशियो, निकालना है स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर टू द स्ट्रीम, मतलब वी इज टू एस का हमें रेशियो निकालना है। तो निकाल देंगे, क्या दिक्कत है। तो देखो, यहाँ से जीरो से जीरो कट हो जाएगा, एंड आप इसको काटोगे, 6 से 3 टाइम, 6 से 5 टाइम। सो ये कितना हो जाएगा, 3v+3s इज इक्वल टू आपका 5v-5, 5 और एस से कंफ्यूज नहीं हो जाना, 5s, ओके। सो यहाँ पे ये उधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 8s इज इक्वल टू आपका 2v। सो ये इसको काट देगा, 4 टाइम, ये 1 टाइम 2 से। तो हमें v और s का जो हमें रेशियो है वो कितना मिल जाएगा यहाँ से, 4/1, मतलब 4:1 हमें मिल जाएगा यहाँ से रेशियो। ऑप्शन सी इसका हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए करते हैं। तो देखो क्या बोल रहे हैं, अ बोट रो 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, distance downstream, and cover and come back in 9 hours. I don't know what is happening with my tongue today. I don't know why it is twisting that much today. Anyways, so एक बोर्ड है 60 किलोमीटर डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम कवर करता है, एंड कम बैक इन 9 आवर्स, मतलब अगर डाउन स्ट्रीम जा रहा है तो अप स्ट्रीम लौट के ही आ रहा होगा, सिंपल सी बात है। तो जाने और आने में कितना ले रहा है, 9 घंटे ले रहा है, एंड द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द डाउन स्ट्रीम टू द अप स्ट्रीम हमें गिवन है 2:1 दे रखा है, ओके। सो देखो 60 किलोमीटर जाता है डाउन स्ट्रीम, मतलब कि 2x हम मान लेते हैं, प्लस आपका 60 जो है किलोमीटर ही जब आएगा तो वो कवर कर रहा होगा, कितना है से, एक्स है इसका, ठीक है, 1 को हमने एक्स मान लिया है। तो कि कितना टाइम ले रहा है, 9 आवर्स ले रहा है। तो ये आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक्स, 2x सॉरी। तो ये 60 आपका प्लस करेंगे तो ये इसका डबल कर दो, 120 इज इक्वल टू 9। देन आप क्या करोगे, दोनों को ऐड करोगे, ये 180 आपका हो जाएगा, 180/2x इज इक्वल टू आपका 9। तो 9 से एक कटेगा 20 टाइम, 2 से एक कटेगा 10 टाइम, तो x इज इक्वल टू आपका 10 आ जाएगा। तो यहाँ से x हमारा 10 आ गया। अब देखो हमें चाहिए स्पीड ऑफ स्ट्रीम चाहिए हमें, तो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी होगी डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की, जो रेशियो दे रखी थी हमें स्पीड की, 2:1 दे रखा, मतलब 2x, एंड ये हमारा एक्स था। तो ये कितनी आ जाती है हमारे यहाँ से, 20 किलोमीटर पर आवर, एंड ये हमारी कितनी आ जाती है यहाँ से, 10 किलोमीटर पर आवर। तो स्ट्रीम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, स्ट्रीम की रेशियो निकालनी होती है, तो हम क्या करते हैं, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम कर रहे होते हैं। तो ये अप स्ट्रीम है, ये डाउन स्ट्रीम स्पीड हमें दे रखी है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके उसका आधा कर देते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करा 10, 10 का आधा कितना होता है, 5 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन बी इसका आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट 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 चलिए। तो ये क्या कह रहा है, द बोट कवर्स 180 किलोमीटर and the ratio of the time taken by boat goes with the stream and against the stream is 3:1. If the speed of the boat in still water is 10 किलोमीटर, तो बोट की स्पीड हमें क्या दे रखी है, 10 किलोमीटर दे रखी है, 10 किलोमीटर पर आवर दे रखी है बोट की स्पीड। देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो हमें ये स्पीड निकालनी है स्ट्रीम की, ओके जी। तो यहाँ से देखो 180 किलोमीटर जो है बोट है, कवर करती है डिस्टेंस। तो जो रेशो हमें दे रखा है टाइम का, जब जो बोट है जब स्ट्रीम के साथ जाती है, मतलब डाउन स्ट्रीम, और अप स्ट्रीम का हमें रेशियो यहाँ पे दे रखा है टाइम का, 3:5 हमें दे रखा है, ठीक है। सो देखो 180 किलोमीटर
जब डाउन स्ट्रीम जाएगी 3x टाइम से, 1 मिनट रुको। तो ये 10 दे रखा है, ठीक है। अभी रुको, पहले एग्जैक्ट वैल्यू निकालते हैं हम इसकी। तो यहाँ से देखो, ये अपना क्या है, 3x, ये 5x है। मुझे v का रेशियो चाहिए होगा। सो यहाँ से दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 8x बाई 2 करेंगे तो 4x, तो 4x इज इक्वल टू 10 होता है। तो जब आप इसको कट करोगे तो x इज इक्वल टू आपका 10 होता है। 5 4 2 8, तो 2.5 आ जाएगा यहाँ से आपका x की वैल्यू। ओके, 2.5 आ रही है। सो जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, मैं डूइंग करेक्ट? हम्म। ओके, यहाँ पे हमें ये टाइम का दे रखा है ना। व्हाट आई एम डूइंग मैन। अरे यार, मैं क्या ही कर रही हूँ। वेट करो 1 मिनट। सब कुछ मैंने इसमें मिला दिया, टाइम दे रखा था ना हमें तो मैं ये स्पीड की इक्वल क्यों रख रही हूँ भाई। हाँ, रुको रुको। तो देखो, तो हमें जो है बोट की दे रखी है 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये टाइम का है 3x और 5x। ओके, अगर मैं स्पीड भी लूंगी तो मैं वाई ले रही होंगी ना मैं। व्हाट आई एम डूइंग। एनीवेज, तो अब देखो यहाँ पे, ये हमें 10 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, और इसको हम ना एक्स तो ऑलरेडी मैंने ले लिया। इसको मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं, ठीक है। वाई मानो, कुछ मत मानो, अभी रुको तुम। इसको हटाओ यहाँ से। अभी रुको, मैं करती हूँ इसे सॉल्व। सो यहाँ पे इसको मान लिया मैंने एक्स, ओके। सो इतना जो है मुझे, और रेशियो किसका दे रखा है मुझे, टाइम का रेशियो दे रखा है, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। अब डाउन स्ट्रीम कब होता है, तो ये होता है आपका जब हम ऐड करते हैं दोनों को, बोट की और स्ट्रीम की स्पीड को। तो 10 + x, ठीक है, इज इक्वल टू करो, या फिर आप करो दोबारा से 180 बाई 10 - का x, ठीक है। तो इसका रेशियो हमें यहाँ से कितना मिल जाएगा, आपका 3/5 हो जाएगा। या तो ऐसे, मतलब ऐसे ही करते हैं। तो अब यहाँ पे देखो, क्योंकि इसका रेशियो हमें दे रखा था, हमने रेशियो टाइम के रेशियो के इक्वल रख दिया है इसको। तो अब ये सॉल्व हो जाएगा। देखो 180 से ये 180 कट गया। अब क्या रहेगा कि ये हमारा, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे 10 - का x/10 + का x इज इक्वल टू 3/5। मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, आपका 50 - का 5x इज इक्वल टू 30 - का 3x। सो ये आपका इधर आ जाएगा, तो 20 इज इक्वल टू, ये आपका उधर चला जाएगा, तो 2x। तो यहाँ से x इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। सो अब 10 आ गया आपका, तो यहाँ से हमें स्ट्रीम की ही चाहिए थी, जो कि 10 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। एंड मैं क्या ही करती थी भाई। हाँ, आंसर तो है ही नहीं ये। क्या गड़बड़ करी मैंने। ये 5x 50, देन ये 5x हो जाएगा। एंड इधर से कितना हो रहा है, 30 - का 3x। क्या गड़बड़ कर रही हूँ मैं। 10x, ये आपका, अच्छा ये यहाँ पे प्लस है ना ये, मैंने ये माइनस कैसे कर दिया इसको। तो यहाँ पे तो ये हो जाएगा आपका 8x। सॉरी हाँ, कितनी मिस्टेक कर रही हूँ आज मैं। आई वॉन्ट सम स्लैब फ्रॉम मी ओनली। सो यहाँ पर ये आपका प्लस हो गया, तो ये आपका हो जाएगा, इधर चला जाएगा, ये 20 इज इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा, तो 8x। देन आपका ये कट जाएगा, तो कितने बार ये कटेगा, 2 पॉइंट, आपका 2 टाइम, देन आपका ये 5 टाइम, तो 2.5, तो x इज इक्वल टू 2.5 आपका हो जाएगा। सो दिस इज 2.5, जो कि मैंने यहाँ पे
गड़बड़ कर दिया, ब्लंडर कर दिया मैंने, ब्लंडर। इतनी बकवास क्यों? तो 2.5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। कितना टाइम ले रही हूँ यार मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से। सो यहाँ पे क्या बोल रहा है हमें? लेट मी चेंज द पेन। So the ratio of the speed of current to the speed of boat is 5:1। तो current to the boat की speed का ratio हमें 5:1 दे रखा है, 5:11 दे रखा है बॉस। If the boat goes downstream in 3 hours 30 minutes, ओके। तो जो हमें टाइम दे रखा है वो कितना दे रखा है? डाउन स्ट्रीम में हमें टाइम दे रखा है 3 hours and 30 minutes, मतलब कि 1/2 hours। ऑल राइट। देन हमें कितना टाइम लगेगा जब हम रिटर्न आएंगे, मतलब कि आप स्ट्रीम में? ओके। सो चलिए, टाइम दे रखा है ना, हमें डिस्टेंस भी निकालना पड़ेगा। सो तो यहाँ से देखो, सबसे पहले स्पीड निकाल लेते हैं। तो वी एस डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम की निकालते हैं, तो कितनी हो जाएगी यहाँ से 16। सबको एक्स एक्स मान लो, एक्स एक्स ये हो जाएगी 16x। एंड ये हमारी कितनी हो जाएगी? 6x। ओके, तो हमारे पास में सारी स्पीड्स के रेशियोज हैं। अब क्या होता है कि हमें डिस्टेंस चाहिए होता है। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो जी आपको यहाँ पे टाइम कितना दे रखा है, स्पीड कितनी दे रखी है आपको? uh, ये दे रखी है हमें 16। एंड ये क्योंकि हमें स्पीड डाउन स्ट्रीम की स्पीड दे रखी है, टाइम भी दे रखा है, तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। सो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा? 16x इंटू 3, 1/5 इज इक्वल टू, क्योंकि डिस्टेंस हमारे पास में ये डिस्टेंस है, जब इसको हम डिवाइड कर रहे होंगे, किससे डिवाइड कर रहे होंगे? अप स्ट्रीम की स्पीड से। ओके। सो जो कि कितनी हमें दे रखी है? 6x दे रखी है। देखो x से x कर जाएगा, और यहाँ पे ये कितना है? 3 to 6 7/2 हो जाएगा। तो 2 से इसको काटोगे 8 टाइम, 8 6 जा 72, 8 6 जा 42 होता है आपका। एम आई डूइंग करेक्ट? तो ये कितना हो जाएगा? 2 6 7, तो 8 7 जा आपका 56 होता है। तो 56 को जब आप डिवाइड करोगे बाई 6 तो कितना आता है? तो यहाँ से कितना आता है? आप स्ट्रीम स्पीड हमें मिलेगी, तो 6 से काटोगे तो 6 से 9 टाइम्स आपका 54 होता है। देन आपका जो है ये जाएगा यहाँ पे 9 पॉइंट, देन आपका 3 टाइम जाएगा 18, 9.3 आपका हो जाएगा 54। देन आपका 3 टाइम जाएगा, एंड 9.3 जब मैं इसे डिवाइड करूँगी किससे, तो 1/3 हो जाएगा। तो जो कि आपका कितना हो जाएगा ये? 1/3। 1/3 को जब मल्टीप्लाई करूंगी मैं 60 से, सो आपका ये 20 मिनट्स हो जाएगा। तो 9 hours and 20 minutes आपका हो जाएगा। समझ में आया? तो हमें यहाँ से क्या मिल गया? टाइम मिल गया अपना। जब ये लौट के आएगा ना आप स्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम से जो जा रहे हैं, लौट के आएगा तो ये 9 घंटे 20 मिनट लेगा। ओके। तो आपका ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट करते हैं। हम्म, हम्म, इसको करेंगे। 1 मिनट रुको। हाँ जी। अच्छा ये बात, एक और चीज, कि यहाँ पे ये जो है जब आप इसको काटोगे तो 9.3333 ऐसे चलता जाएगा। तो 3333 क्या होता है? 1/3 होता है। ओके। तो 1/3 इंटू 60 मैंने ऐसे किया था। ऑल राइट। अरे डिवाइड तो आता ही होगा तुम्हें। नेक्स्ट, इसको करो, क्योंकि मैंने वहाँ 9.3 दिख दिया था ना। इसको करो जल्दी से।
लास्ट क्वेश्चन है क्या? ओके, तो जल्दी से करते हैं इसे। तो रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर टू द स्ट्रीम इज, हमें कितना देगा? 4:3 दे रखा है। तो V/S हमें 4:3 दे रखा है। द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ बोट रो अलोंग विद करेंट एंड अगेंस्ट हमें दे रखा है डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का 7:1 दे रखा है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम? तो हमें निकालनी है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम निकालनी है हमें। तो देखो सबका ही यहाँ पे रेशियो दे रखा है, ठीक है। ऑल राइट, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे? सो हम कर सकते हैं, ये कर सकते हैं देखो, यहाँ पे ये इसको मान लेते हैं 4x, इसको मान लेते हैं 3x, क्योंकि अलग अलग रेशियोज दे रखे हैं। इसे मान लेते हैं 7y, इसे मान लेते हैं y, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि देखो 7y दे रखा है, तो यहाँ पे ये कितना दे रखा है? 4x, एंड ये कितना दे रखा है? 3x दे रखा है। ऐड करोगे तो हमें डाउन स्ट्रीम मिल जाती है, तो ये कितना दे रखा है? यहाँ पे 7x इज इक्वल टू आपका ये कितना हो जाएगा? 7y। हम्म। और यहाँ से क्या आ रहा है? x=y आ रहा है। चाहे आप इससे कर लो, इससे कर लो, जो कि CND हो जाएगा। हम्म। ऑप्शन ई इसका आंसर हो जाएगा, चाहे आप किसी से भी कर लो। दोनों x और y बराबर आ रहे हैं, तो वैल्यू हम निकालने वाले, एक की अगर एग्जैक्ट दे रखी होती तो हम कर भी पाते। चलो नेक्स्ट, बस इतना ही था। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, स्टे कनेक्टेड।